नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की करेंट ट्विन फ्लेम एनर्जी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने आई है न्यू बिगनिंग 11/11 की एनर्जी के साथ। और मैं आपसे इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ और अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे मैं आपको बता सकती हूँ, करेंट न्यू मून की एनर्जी जितना इंटेंस सफरिंग लेके आई है, ख़ास तौर से मैस्कुलिन एनर्जी के लिए, वो मैंने इससे पहले कभी नहीं महसूस की थी। जिस तरह का दर्द, जिस तरह की अनकही पीड़ा कलेक्टिव वाइब्रेशंस में मैस्कुलिन पार्ट से, मैस्कुलिन एनर्जी से रिसीव हो रही है दोस्तों, यकीन करिए आँखों का खुलना और वाणी का बाहर आना मुश्किल हो रहा है। और हार्ट इस तरह से सीन कर रहा है जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया हो, कुछ नहीं बचा, उम्मीद की कोई किरण नहीं, आशा ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो डोर है, जो इंतज़ार है, जो कभी ना टूटने वाली आशा है, उसने शायद थाम रखा है। नहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। ये पहली बार इतनी इंटेंस लव मिक्स पेनफुल एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन की कलेक्टिव मुझे रिसीव हो रही है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये पर्जिंग इतनी इंटेंस है कि मैं आपको बयां नहीं कर पा रही हूँ कि क्या गुजर रही है इस समय। जो ये फीलिंग कलेक्टिव में रिसीव हो रही है, तो मैं किस तरह से फील कर पा रही हूँ, शायद आप मेरी वाणी से समझ पा रहे होंगे कि एक फ्लो नहीं आ रहा है कि मैस्कुलिन अपनी बात को अपनी फैमिली से कैसे एक्सप्रेस करें। लेकिन जो हकीकत ये है कि कुछ भी तो नहीं बचा तुम्हारे बगैर। कुछ इस तरह के शब्दों के साथ एक चैनल मैसेज भी रिसीव हुआ है जो आप सभी के लिए है, डिवाइन फैमिलीज फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन्स, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जा रहा है। दोस्तों, ज़रूर सुनिए। ये चैनल सॉन्ग जो कलेक्टिव रिसीव हुआ है, ये डीप मेडिटेशन में नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त शॉक के साथ हार्ट से निकल के बाहर आया है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने ये सुनाने के लिए ही अपने आप को रोक रखा है। लेकिन नहीं, बदलाव आया है वो ये है कि वो किसी भी तरह की कॉन्वर्सेशन नहीं चाह रहे हैं। जब आप सभी जानते हैं कोई पर्जिंग होती है, उस समय आप समझ ही नहीं पा रहे होते हैं, दिमाग और आत्मा की जंग चल रही है। और जहाँ पर आत्मा और हार्ट एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फिजिकल फॉर्म में पूरे अस्तित्व का समाप्त होता हुआ नज़र आ रहा है डिवाइन मैस्कुलिन को। दोस्तों, करंट एनर्जी में मैस्कुलिन पे जो बीत रही है, उसके साथ साथ फेमिनिन एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के ज़बरदस्त वाइब्रेशन भी मिल रहे हैं। और शायद यही वजह है जो ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन फेमिनिन ने लिया है, सडन ट्विस्ट, एक टर्निंग पॉइंट लेके आया है करेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में। और ये टर्निंग पॉइंट ही असली वजह है मैस्कुलिन एनर्जी के इस तरह से पर्ज करने के लिए, सफ़र करने के लिए। और ये बहुत लाजमी है, क्योंकि जहाँ पे उनकी अनदेखी, जहाँ पे उनकी लापरवाहियाँ, जहाँ पे उनका उस तरह से अवेकन ना होना समय पर, जिसे हम कहेंगे डिवाइन टाइमिंग पे अवेकन ना होना दिख रहा था, यानी कि एक डिलेड प्रोसेस से वो गुजर रहे थे। करंट सिचुएशन में न्यू मून की एनर्जी ने एक ज़बरदस्त ट्रिगर दिया है मैस्कुलिन एनर्जी को। और इसको जानने के लिए ज़रूर जानने की ज़रूरत है कि करंट सिचुएशन में डिवाइन फैमिली किस दौर से गुजर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कलेक्टिव डिवाइन फैमिलीज के बारे में। दोस्तों, लास्ट कुछ दिनों में जो गुजरा है,
आप सभी के जीवन से होके गुजरा है। ज़्यादातर जो हमारे जेन्युइन ट्विन सोल्स इस एनर्जी को सुन रहे हैं, उन्हें खुद भी पता है कि इससे पहले कभी फेमिनिन्स ने वो रौद्र रूप नहीं दिखाया, या यूँ कहें कि अगर शब्दों में उन्होंने अपना गुस्सा नहीं दिखाया तो एक सडन यू टर्न लिया है डिवाइन फेमिनिन ने। और ये जो यू टर्न उनका आया है, ये अब किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं है, ऐसा पिछली रीडिंग में भी आप जान चुके हैं। और अभी भी वही एनर्जी और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही है कि फेमिनिन अब कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और सच पूछिए तो स्वयं में ही कंप्लीट है, लेकिन फिर क्यों ये गुस्सा है फेमिनिन्स के अंदर, ये यहाँ पे सोचने वाली बात है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि जब आप अपनी जान से प्यारी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने की सोचते हैं तो आप आगे तो बढ़ चलते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को कहीं पीछे छोड़ के जा रहे हैं। और ऐसे में इंतज़ार है, भले ही आप कितना नकार लें इस बात को कि मैंने मूव ऑन कर लिया है, मैं अब पलट के नहीं देखूँगी, या मुझे जो कुछ भी अभी तक रियलाइज़ हुआ इस जर्नी में वो जस्टिफाई नहीं करता मेरे साथ। जो प्रॉब्लम आई है, जो दर्द रिसीव हुआ है, जो कुछ भी अनकंडीशनली हमने सर्व किया, उसका सही मायने में हमें बैक नहीं हुआ, एनर्जी रिटर्न नहीं हुई। और ऐसे में एक तरह से डिफीटेड कहें या यूँ कह लें कि अपनी दिशा में खुद को ही बलवान मानकर फेमिनिन ने एक जो यू टर्न लिया, उसमें अपने मैस्कुलिन को उंगली छुड़ा के आगे बढ़ जाना, कुछ इस एनर्जी से वो चल पड़ी है। और ऐसे में जो लैक फीलिंग आई है, जो ब्लैक होल की तरह की एनर्जी आई है, वो मैस्कुलिन को इस न्यू मून में बुरी तरह से पर्च आउट कर रही है। जिस तरह से फेमिनिन का कट ऑफ उन्हें महसूस हो रहा है, अब की पहली बार उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, सच है, कोई मजाक नहीं। भले ही आपने मौन रख के ही यू टर्न लिया हो, लेकिन मैस्कुलिन पूरी तरह से समझ पा रहे हैं कि अब ये मजाक का मुद्दा नहीं, अब ये दोबारा ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी नहीं होने वाली है। सही मायने में कहा जाए तो एहसास दोनों तरफ है कि अगर यहाँ नहीं संभले तो हम खो देंगे एक दूसरे को, जबकि अंतरात्मा ये कह रही है कि रिश्ता ये कभी ना टूटने वाला है। लेकिन फिर भी जितना अवेकन हो चुके हैं हमारे दोनों ट्विन पार्टनर, उन दोनों को पता है कि ये जीवन जो मिला है वो अनमोल है और इस जीवन का महत्व है। यहाँ तक कि ट्विन जर्नी में क्या उद्देश्य है, ये भी दोनों को अब सिंक्रोनिसिटी के माध्यम से या फिर एंजेलिक और यूनिवर्सल गाइडेंस में उन्हें 100% महसूस हो चुका है। और यही वजह है कि दोनों तरफ वो सीरियस हो चुके हैं। फैमिलीज अपने स्पिरिचुअल पाथ पे सीरियसली मूव ऑन कर चुकी हैं, क्योंकि एक लूप में चलते रहने में और अपने आप को खो देने में उन्होंने काफ़ी समय लगाया। और जो तगड़ा झटका यूनिवर्स की तरफ से दोनों पार्ट्स को मिला है, उन दोनों को रियलाइज़ हुआ है कि अब लूप से बाहर आने का वक्त है। ये न्यू बिगनिंग पहले की तरह नहीं है, अब जो लेके आएगा वो वास्तव में एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगा। तो दोस्तों, ये पर्जिंग हो रही है मैस्कुलिन्स को, क्योंकि फेमिनिन ने अब कोई भी ऐसा एक्शन दिखाया ही नहीं है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। और ये पहली बार फील हुआ है मैस्कुलिन्स को कि अब जो रूठना मनाना हुआ करता था कि हम कुछ भी कर लें हम वापस मिल जाते थे, इस बार ऐसा नहीं है। टोटल कट ऑफ की एनर्जी, और ये दिल से महसूस कर पा रहे हैं, आत्मा से महसूस कर पा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। और शायद यही वजह है हार्ट एकदम सिंक हो रहा है। इनसिक्योरिटी तो नहीं कहेंगे, बल्कि यूँ कह लीजिए कि हवा में छूटी हुई पतंग जिस तरह से अपने आप को महसूस करती है, किस दिशा में जा रहे हैं, किन हाथों में पड़ेंगे और क्या नतीजा होगा,
कुछ इस तरह से असहाय स्थिति है डिवाइन मैस्कुलिन की। और जैसे ही डिवाइन फेमिनिन ने उनको कट ऑफ किया, कार्मिक सिचुएशंस में भी उनको रिजेक्शन मिलने शुरू हो गए हैं। और जाने दीजिए दोस्तों, खुद के अंदर की भी जो उनकी सोल है वो उन्हें सरफेस पे पर्ज कर रही है, बहुत सारा पेन लेके। जो इनर चाइल्ड वुंड जो अब तक उन्होंने कैरी कर रखे थे, जिसकी वजह से वो एडिक्टेड और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट एनर्जी के साथ अपने बिहेवियर में अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे। करेंटली मैस्कुलिन ने वो सारा ईगो शट ऑफ कर दिया है, और इस ईगो के ना रहने पे तो उनका पूरा का पूरा जैसा स्वरूप ही ख़त्म हो गया है। तो ऐसे में एक करेंट चैनल सॉन्ग डिवाइन फेमिनिन को डिवोटेड है, जिसकी बहुत सुंदर लाइन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, लेकिन मैं ज़रूर मैस्कुलिन्स के बिहाफ से आपको सिर्फ ये बोल के सुना रही हूँ कि उनकी फीलिंग्स क्या है, आप समझो, वो शब्दों में नहीं बोलने वाले। दोस्तों, जो करेंट चैनल सॉन्ग है वो कुछ इस तरह से है, 2 लाइन में आपसे कहती हूँ। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना ये महफिल जवां है, हंसी है। दोस्तों, एक हारी हुई बाजी जिसे हमेशा वो जीतते हुए चले आए थे, आज खात्मे की ओर महसूस करा रही है उनको। और ये पहला टाइम है जब मैस्कुलिन ने खुद की हार को स्वीकार कर लिया है। और ये हार उनकी नहीं, बल्कि इस ईगो डेथ की है। ये ईगो है जो ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे रिजॉल्व हो गया है। और शायद यही एक प्रथम चरण है जो डिवाइन टाइमिंग की तरफ आगे बढ़ चुका है, कंप्लीट रीयूनियन के लिए। फेमिनिन अपने कॉम्प्रोमाइज़ पे नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा ट्रिगर है पॉजिटिव दिशा में न्यू बिगनिंग के लिए, क्योंकि इस लूप से बाहर खींचने का शायद यूनिवर्स ने यही सबसे अच्छा तरीका दिया। फेमिनिन्स के एक्शन में उस एनर्जी को फ्लो किया जिसने ट्रिगर किया मैस्कुलिन को। और उनके एक्शन रिएक्शन से जो फेमिनिन ने यू टर्न, यानी कि अपने आप को फिर ना वापस जाने के लिए अपने शब्दों में या अपने जेस्चर में या अपने एक्शंस में मैस्कुलिन को अपना स्वरूप को दिखाया है। दोनों तरफ चुप्पी है, दोनों शांत हैं, दोनों ही एक दूसरे से कनेक्शन अब नहीं चाह रहे हैं। रीज़न है प्योरिटी। इम्प्योर कंडीशन में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है अब आमने सामने आना, और ये इम्प्योरिटीज़ को खुद ही शट ऑफ करना है। इसीलिए हाई सफरिंग, हाई पर्जिंग से दोनों गुजर रहे हैं। और मैं आप सभी को पहले से ही ये चेतावनी देती हूँ, आने वाले फुल मून यानी 19 नवंबर को जो फुल मून आ रहा है, उसमें ये इंटेंस एनर्जी फेमिनिन के लिए भी ज़बरदस्त पेन लेके आने वाली है। तो दोस्तों, दोनों तरफ एक जैसी सिचुएशन है। ज़्यादातर देखा गया है मैस्कुलिन एनर्जी न्यू मून में पर्ज आउट करते हैं, और फेमिनिन्स का सबसे बुरा हाल होता है फुल मून के आते आते। लेकिन दोनों की हीलिंग जो है वो फुल मून के साथ साथ होती है। तो आप दोनों एनर्जीज जो सुन रहे हैं इस समय, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, दोनों के लिए एडवाइस है कि इस जर्नी को 100% आप समझ चुके हैं, तो उद्देश्य भी पता लग गए हैं, तो अपनी नेगेटिविटीज़ भी जान चुके हैं, और न सिर्फ जान चुके हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी आपने ले लिया है। सुंदरतम चरणबद्ध तरीके से जर्नी आगे बढ़ रही है। थोड़े जर्क हैं, थोड़ी उदासी है, काफ़ी तकलीफ़ है, लेकिन जो आगे का रास्ता है वो इतना सुंदर और पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, जिसका आभास, जिसका एहसास अभी ही दोनों के मन में है। पूरी तरह से यकीन है कि अगला क्षण कुछ चमत्कार लेके आने वाला है। ये पॉजिटिव अफर्मेशन दोनों के दिल में है कि ये जो कुछ भी बीता है
एक तरह से पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। जितने भी सपनों के महल थे, जो भी क्रियाएं अब तक कर रहे थे, वो सब खत्म हो गया है। एक नए युग की शुरुआत है, एक सतयुग की शुरुआत है, एक पॉजिटिविटी और ऊर्जा से भरे हुए युग की शुरुआत है। और आप सभी जिस दिशा में आगे आए हैं, मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगी। ये इतना आसान नहीं है फैमिलीज़ के लिए भी कि अपने मैस्कुलिन को अकेला छोड़ दें, लेकिन करना पड़ा क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है ऐसा करने के लिए करंट सिचुएशन में। और मैस्कुलिन के लिए भी ईगो डेथ लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हो रहा है। इसका सीधा संबंध आप समझ सकते हैं कि जब दिल से, आत्मा से जुड़े होते हैं तो एक दूसरे के गुस्से का भी प्रभाव होता है, एक दूसरे के प्रेम का भी प्रभाव होता है, और एक दूसरे की खामोशी का तो सबसे बड़ा प्रभाव होता है। करंट सिचुएशन में दोनों खामोश हैं, नहीं बात करना चाह रहे हैं, लेकिन 5D में एनर्जीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जीज़ का कम्युनिकेशन बराबर चल रहा है। अब एक दूसरे को सिखा नहीं रहे हैं, बल्कि खुद सीख के अपनी अपनी दिशा में चल पड़े हैं। और ऐसे में दोनों के अंदर मिसिंग एनर्जी है। सुंदर मगर नई दिशा के लिए बहुत सुंदर स्टेप है, पेनफुल है, सफरिंग है, लेकिन वास्तव में पूछा जाए तो ये वो सिचुएशन आई है जिसमें आप दोनों ने रियल में एक दूसरे की वर्थ को समझा है। ना सिर्फ समझा है, बल्कि ये भी माना है कि कुछ भी हो जाए, ये खो नहीं सकता। ये 100% कन्फर्मेशन, अफर्मेशन में आपकी है और ये यूनिवर्स तक पहुंच रही है। तो इससे ज़्यादा बोल पाना मैस्कुलिन के पार्ट से मेरे लिए शायद संभव नहीं है। डिवाइन फैमिलीज़ के लिए ये एक अच्छा मैसेज है कि आप जो कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में है। आपको कहीं भी ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मुझसे गलती हुई, नहीं, ये यूनिवर्स की मंशा है, इसको एक्सेप्ट करिए। जो उधर हो रहा है वो बहुत बहुत पावरफुल और पॉजिटिव डायरेक्शन में है, होना ही चाहिए। तो ऐसे में फैमिलीज़ के लिए जो मैस्कुलिन ने एक मैसेज भेजा है, आप ज़रूर सुने उस चैनल सॉन्ग को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है दोस्तों। कुछ नहीं, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, साथ ही साथ 4 ऑफ स्वॉर्ड की भी एनर्जी है। सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। आपकी बस में यहाँ सिचुएशन नहीं है, आपको जो करना था आपने किया है। रिजल्ट न्यू बिगनिंग में आपके कर्मा और आपके इनर वर्क से मिलने वाला है और रीयूनियन के बहुत बहुत करीब है। ये परमानेंट रीयूनियन हो सकती है बहुत से लोगों के लिए। और मैं शिव बाबा से और माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी कि जल्द से जल्द आपकी ये सफरिंग एक नई रोशनी को लेके आए और आप हमेशा हमेशा के लिए उस डिवाइन लाइट को एक्सपीरियंस कर सकें, एक दूसरे के अंदर मर्ज होकर डिवाइन लाइट में मर्ज हो सकें। ऐसा ही सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। दीपोत्सव मनाइए। अंदर के अंधियारे से जंग है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। अगर अंदर के अंधियारे को आपने जीत लिया है तो रोशनी सब ओर है, चारों ओर है। और यही करना है इस समय मैस्कुलिन्स को भी। अंदर के अंधियारे से उनकी जंग चल रही है और उजियारी की तरफ वो आना चाह रहे हैं। फैमिलीज़ को उनकी उंगली थामे रहनी है, आस्था की डोर को पकड़ के रखना है। सफ़र अलग अलग है 3D में, लेकिन आत्मा की डोर कनेक्टेड है, वो कभी नहीं टूटने वाली। दोस्तों, इसी संदेश के साथ डिवाइन मैस्कुलिन का जो प्यारा सा फीलिंग से भरा हुआ, दर्द से भरा हुआ चैनल सॉन्ग है, उसको आप सभी पूरा सुने। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।